क्लब का माहौल माही के लिए बिल्कुल अलग था। माही का दिल धड़कने लगा। किरण को कह दिया यहाँ आने के लिए, लेकिन मेरी जान निकल रही है। जो सपने में देखा ऐसा कुछ हो गया तो नहीं 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 माही, सपने में तो विक्रम ने तुझे बचा लिया, लेकिन यहाँ विक्रम नहीं आएगा। वैसे भी इस मामूली क्लब में उसके जैसा रिच ब्रैड कहाँ आ सकता है। ये बेवकूफ भी जबरदस्ती चिपक रहा है। मुझे अलर्ट रहना होगा। माही उठकर किरण के पास गई और उसका हाथ खींचा। मुझे घबराहट हो रही है, वापस चलें? अभी तो आए हैं और अभी चले जाएं। अब जाने क्यों दिल घबरा रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कितनी डरपोक है तू माही। इतने दिन से मेरी जान खा रखी थी कि क्लब जाना है, क्लब जाना है, और अब आ गए तो ड्रामे। कुछ नहीं होगा, मैं तुझ पर अपनी नजर रखूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस मेरी जान। किरण माही का हाथ पकड़कर दूसरी टेबल पर बैठ गई। तू बैठ, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ, ठीक है? किरण काउंटर पर ड्रिंक लेने लगी कि तभी ब्रांडेड कपड़ों में एक 25-26 साल का नौजवान डैनियल माही के पास आया और बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ यंग लेडी? डैनियल ने बहुत ही रिक्वेस्ट से माही से पूछा तो माही उसे इनकार नहीं कर सकी। डैनियल उसके पास बैठ गया। तभी एक वेटर माही के सामने ड्रिंक सर्व करके बोला, आपके दोस्त ने भिजवाया है। माही उसे थैंक्स कहकर ड्रिंक पीने लगी, लेकिन उसके बिटर से टेस्ट से उसका मुंह बन गया। डैनियल ने इसे नोटिस किया। वो माही से बोला, आप शायद पहली बार ड्रिंक कर रही हैं। हाँ। डैनियल की आंखों में माही की बात सुनते ही चमक आ गई। उसने दूर खड़े अपने होंडों को कुछ इशारा किया। डैनियल माही से बोला, आपको दूसरे ड्रिंक्स ट्राई करने चाहिए। इससे मच बेटर ड्रिंक्स यहाँ मिलेंगे आपको मिस। सॉफ्ट ड्रिंक्स क्यों नहीं ट्राई करती? वैसे भी शराब अच्छी नहीं होती। डैनियल माही के सामने शरीफ बन रहा था। माही ने अनमना सा जवाब दिया। डैनियल ने उंगलियां चटकाई तो तुरंत एक वेटर उसके पास आया। लड़के ने वेटर को कुछ समझाया। माही का ध्यान किरण की ओर था जो डांस में मस्त थी। तभी वेटर 4 डिफरेंट टाइप्स के ड्रिंक टेबल पर सर्व करके चला गया। इसे ट्राई करें मिस, ये शराब नहीं है। वैसे भी सुंदर लड़कियों को शराब नहीं पीनी चाहिए। माही ने डैनियल की ओर डाउटफुल नजर से देखा। वो शायद माही के इरादे ताड़ गया, इसीलिए तुरंत हंसते हुए बोला, ओह नो नो नो, कोई डाउट नहीं है भाई, इसमें कोई नशे की गोली नहीं डाली है। मैं क्यों यकीन करूं? हो सकता है तुम मुझे नशा देकर मेरे साथ कुछ गड़बड़ करना चाहते हो। नहीं नहीं, मुझे इसमें से कुछ भी ट्राई नहीं करना है। ओके ओके, काफी समझदार हो। वैसे नशा तो तुम कर ही रही थी शराब पीकर। ये अलग तरह की सॉफ्ट ड्रिंक है, चलो मैं खुद ही पी लेता हूँ। इतना कहकर डैनियल ने एक छोटे ग्लास में रेड ड्रिंक डालकर गले में उतार लिया। माही उसकी हरकतें देख रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। मुझे लगता है तुम्हें घर में रहना चाहिए। तुम एक डरपोक लड़की हो जो सब पर शक करती है। माही उसकी बात सुनकर गुस्से से बोली, मैं डरपोक नहीं हूँ। इतना कहकर माही ने एक ग्लास उठाकर होठों से लगा लिया। ब्लू कलर के इस ड्रिंक में कुछ अलग ही खुशबू आ रही थी। यमी, वाकई में ये तो बहुत टेस्टी है। डैनियल के चेहरे की चमक बढ़ गई। वो माही की ओर दूसरा ग्लास बढ़ाकर बोला, इसे ट्राई करो। माही ने अपने गले से वाइन उतारी। थैंक यू, सच में आपकी चॉइस अच्छी है। डैनियल ने झुककर अपनी पलकें झपकाई। माही उसके साथ अब कंफर्टेबल थी और दोनों बातें करने लगे। वैसे मेरा नाम माही है, और आपका? डेनियल मार्क। ओके। डैनियल माही को अपना इंट्रोडक्शन देता है। माही को हैरानी थी कि शहर के जाने माने अमीर भी इस क्लब के मेंबर थे जो रंगीनियों में खोकर खुद को रिफ्रेश कर रहे थे। माही मन ही मन बोली, यकीन नहीं होता कि मैं अब तक इस दुनिया से अनजान थी। किरण का ध्यान माही की ओर था। वो बार बार माही को देख रही थी क्योंकि वो जानती थी
कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। तभी डांसिंग फ्लोर पर कुछ और लड़के आ गए और किरण के चारों ओर घेरा बना लिया। किरण माही को जैसे ही देखती है तो एक आदमी उसके सामने आ गया। किरण ने उसे हटाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, सामने से हटेंगे थोड़ा? क्या प्रॉब्लम है? मैं तो यहीं डांस करूंगा। कर यार, मुझे क्या दिक्कत है। किरण दूसरी ओर चली गई और माही की ओर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी कुछ आदमी घेरा बनाकर खड़े हो गए। किरण को कुछ डाउट हुआ। वो जोर से बोली, चाहते क्या हो वो बोलो। तुम्हें जाने मन, आओ शाम रंगीन कर दें। किरण ये सुनते ही जोर से हंस पड़ी और बोली, वैसे तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। बहुत दिन हो गए किसी को धूल नहीं चटाई। जो तुम हमसे लड़ना चाहती हो, नाजुक परी। चल बेटा, परी हूँ या वेम्पायर ये तो तुझे पता चल जाएगा। किरण ने अपने हील उतारकर फेंक दी और लड़ाई के लिए तैयार हो गई। चारों आदमी उसे देखकर एक इवल स्माइल दे रहे थे। उन्हें किरण को देखकर मजा आ रहा था। एक आदमी उसके करीब आया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। किरण ने हवा में किक उछाली। अगले ही पल आदमी जमीन पर पड़ा था। चलो आओ, देखते हैं कितनी ताकत है। किरण उन गुंडों में उलझी हुई थी। दूर खड़ा एक शख्स उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये रॉय था, विक्रम का मैनेजर। किरण बचपन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही थी और वो इसमें एक्सपर्ट थी। कुछ देर में ही चारों गुंडे जमीन पर पड़े करहा रहे थे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि क्लब में मौजूद लोगों को खबर भी नहीं हुई। Stupid. हर लड़की चॉकलेट नहीं होती जिसे तुम चबा जाओगे। आग भी होती है लड़कियां जो तुम्हारे मुंह को जला सकती हैं। किरण जोर से किक मारकर अपनी सैंडल उठाकर माही की टेबल की ओर बढ़ी, लेकिन वहां माही नहीं थी। किरण के पैरों तले जमीन सरक गई। वो जोर से बोली, माही, कहाँ हो तुम? म्यूजिक के शोर में किरण की आवाज कहाँ तक जाती। किरण पागलों की तरह माही को ढूंढ रही थी। क्लब में उसे ना पाकर वो बाहर की ओर भागी। रॉय उसके पीछे था। वो किरण को ही देख रहा था कि अचानक किरण उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। ये कहाँ गायब हो गई? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई होगी? वो तेज कदमों से उसी ओर चला जहां किरण गायब हुई थी। रॉय इधर उधर देखने लगा, लेकिन किरण कहीं नहीं थी। कहाँ गायब हो गई ये शेरनी? कहाँ ढूंढूं? तभी उसके कानों से एक आवाज टकराई। रॉय आवाज की ओर भागा। वहां किरण नजर आई, जो एक गुंडे की छाती पर बैठी उसके मुंह पर मुक्के मार रही थी। रॉय शॉक्ड रह गया। किरण उठी और तभी गुंडे के पैर में फंसकर गिर गई। रॉय उसे देखकर एकदम से हंस पड़ा। ओह, तो शेरनी जाल में फंसी हुई है। What do you mean? चलो हाथ दो उठो, फिर मतलब समझा देंगे। ओए, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तुम भी उन गुंडों के साथ ही हो क्या? रॉय का चेहरा किरण अब तक नहीं देख पाई थी, क्योंकि जहां रॉय खड़ा था वहां अंधेरा था। क्या यहीं पड़े रहने का इरादा है? गुंडा हुआ तो निपट लेना। समझदार हो काफी। चलो अपनी शक्ल दिखाओ। चेहरे में क्या रखा है? किरण, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो सब जानता हूँ डियर। ज्यादा स्मार्ट मत बनो और सच बताओ कौन हो तुम। किरण उसके करीब आ गई। अब वो रॉय का चेहरा ठीक से देख पा रही थी। उसे देखते ही वो चौंक गई। तुम तो वही हो। एक मिनट, तुम रॉय नहीं, तुम्हारा नाम कुछ और है। ओह हेलो मैडम, ये हमारी दूसरी मुलाकात है और लोग इतनी जल्दी पहली मुलाकात नहीं भूलते। मुझे सब याद है और तुम्हारी हेल्प भी। थैंक यू याद रखने के लिए। वैसे तुम हर वक्त गिरती क्यों रहती हो? ये बार बार मुझे क्यों आना पड़ता है? किसने बुलाया तुम्हें? तभी उसे कुछ याद आया। वो चिल्लाकर बोली, मुझे याद आ गया, प्रिंस कार्तिकेय। तुम वो मेरा मतलब, आप तो प्रिंस कार्तिकेय हो ना? मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ, मामूली मैनेजर हूँ। नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है तुम कार्तिकेय हो।
मैंने तुम्हारी पिक्स सोशल मीडिया पर देखी है। मैडम, लगता है गुंडों की मार से तुम्हारी मेमोरी चली गई है। किरण उसे शॉक्ड होकर देख रही थी। तभी रॉय उसे गोद में उठाकर बाइक पर बिठा देता है। किरण अभी तक हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसके सामने एक राजकुमार था। अचानक किरण के दिमाग में हलचल हुई और वो चिल्लाई, नहीं, पहले माही को ढूंढना है, वो किसी परेशानी में ना हो। रॉय उसकी बात को अनसुना कर बाइक स्टार्ट करके तेज स्पीड से चल पड़ा। बाइक की स्पीड इतनी तेज थी कि किरण ने भी घबराकर उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। रॉय के फेस पर एक स्माइल आ गई। शमशान ले जाओगे क्या? रोको बाइक, मुझे माही के पास जाना है। हम भी वहीं जा रहे हैं। मतलब तुम जानते हो वो कहाँ है? नहीं। तो हम माही के पास कैसे जा रहे हैं? तो मेरा दिमाग खराब मत करो और बाइक की स्पीड कम करो। रॉय ने उसकी बात सुनकर स्पीड धीमी कर दी, इतनी धीमे कि किरण चिढ़कर बोली, इससे अच्छा तो मैं पैदल ही चली जाऊं। तुम मुझे परेशान कर रहे हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। रॉय ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन इतनी नहीं कि किरण को चिल्लाना पड़े। लेकिन किरण के दिमाग में सिर्फ माही थी। इधर माही नशे में बेसुध कार की पिछली सीट पर पड़ी थी। डैनियल उसके सामने बैठा था। ड्राइविंग सीट पर बैठा एक आदमी डैनियल से बोला, क्या लगता है गुरु, कितने मिल जाएंगे इस परी के? उम्मीद 50 लाख की है, बाकी देखते हैं वो क्या देगा। माही अपने कानों में डैनियल की आवाज सुन रही थी, लेकिन शरीर नशे के कारण बिल्कुल शिथिल था। वो अपने हाथ उठाकर डैनियल को मारने के लिए ट्राई कर रही थी। सब्र करो मेरी जान, छूकर देख लेना, लेकिन मुझे नहीं, उसे जो तुम्हारा मालिक होगा। गाड़ी में मौजूद दूसरा आदमी डैनियल की बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। दोनों की डेविल हंसी माही के कानों में चुभ रही थी। मन तो कर रहा है कि बॉटल का कैप ही खोल दूं, लेकिन मजबूर हूँ, आखिर 50 लाख का सवाल है। माही का शरीर स्वेट से भीग गया। वो मन ही मन बोली, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अपनी बची जिंदगी ऐसे तो जीना नहीं चाहा मैंने। काश ये भी सपना हो और विक्रम मुझे बचाने आ जाए। माही की आंखों में आंसू आ गए। तभी कार तेज ब्रेक लगाकर रुक गई। डैनियल दरवाजा खोलकर चिल्लाते हुए बाहर आया, लेकिन अगले ही पल किसी की किक से जमीन पर गिर पड़ा।